हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। तो हमें ऐसी सलाह क्यों दी जाती है जब भी किसी बस या कार के ऊपर कोई लगेज रखा है तो उसको हमेशा टाई करें रोप से, मतलब रस्सी से उसको बांध के रखें। तो इसमें आपको दो चीज़ें पहले समझनी होंगी कि अगर जो बस है वो अगर रेस्ट पे है तो उसके ऊपर जो लगेज रखा हुआ है वो भी अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, लेकिन अगर मूव कर रही है बस तो जो उसके ऊपर लगेज है वो भी उसके साथ मूव कर रहा है। और हमने लॉ ऑफ इनर्शिया भी पढ़ा हुआ है जिसमें है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो उसी स्टेट में रहना चाहती है, और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। अब इसमें दो केस बन सकते हैं, एक तो जब बस मोशन में है और वो अचानक से ब्रेक अप्लाई कर ले तो वो रुक जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी। और एक जब वो पहले से ही रेस्ट पे और चलने वाली हो। तो मान लीजिए अभी जो बस है वो मोशन में है, मतलब मूव कर रही है, तो उसके ऊपर जो लगेज है वो भी मूव कर रहा है उसके साथ। लेकिन अगर दोनों ही अभी स्टेट ऑफ मोशन में है, लेकिन अगर बस पे अचानक से ब्रेक अप्लाई हो जाए तो ये तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी क्योंकि इस पे लगा है एक्सटर्नल फोर्स और ये आ गई रेस्ट में। लेकिन जो उसके ऊपर लगेज है उसे तो ये नहीं पता, तो वो तो अभी भी अपना मोशन कंटिन्यू करेगा क्योंकि इनर्शिया में क्या है कि अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी चीज़, यहाँ पे तो एक्सटर्नली अप्लाई हो गई फोर्स। लेकिन जो उसका लगेज है वो अभी भी मूव कर जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे को चला जाएगा क्योंकि वो अभी भी मोशन में ही रहना चाहता है और कोई भी चेंज अपोज करता है। तो इसलिए जो लगेज है वो आगे की साइड गिर सकता है। तो इसलिए जो हम यहाँ पे क्या है रोप से इसको बांध के रखते हैं। और अब जो इसमें दूसरी चीज़ है वो है कि अगर बस पहले से ही रेस्ट पे हो, मतलब बस पहले से ही रेस्ट पे है और इसके ऊपर जो लगेज रखा है वो भी रेस्ट पे है, तो अब अचानक से ये बस आगे की तरफ को चलेगी, मतलब पहले दोनों चीज़ें रेस्ट पे थी लेकिन अब ये चली तो ये क्या हो गई, स्टेट ऑफ मोशन में आ गई। जो बस है वो तो मोशन में आ गई, लेकिन फिर से वही कहानी कि जो लगेज है उसको तो नहीं पता कि हम मुझे आगे की तरफ जाना है, तो वो तो पहले से रेस्ट में था और इनर्शिया के कारण रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। तो बस तो आगे की साइड निकल जाएगी और जो ये लगेज है इसको पीछे की साइड, मतलब ये गिर सकता है। तो इसलिए हम इसको रोप से टाई करते हैं। अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। सो इसमें दो केस हैं। व्हेन द बस स्टॉप सडनली देन इट कम्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जब बस एकदम से रुकती है तो वो रेस्ट पे आ जाती है, लेकिन जो लगेज है वो मूव कर जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ को मूव कर जाएगा और उससे गिर भी सकता है। सिमिलरली व्हेन द बस स्टार्ट, लेकिन अभी बस क्या है रेस्ट की पोजीशन पे और वो स्टार्ट करेगी, मतलब आगे की साइड को जाएगी। देन इट कम इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो वो अब मोशन में आई, लेकिन जो लगेज है वो तो अभी भी रेस्ट में है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो लगेज डज नॉट मूव एंड मे फॉल डाउन। तो बस तो आगे की तरफ चली जाएगी और लगेज हो सकता है वो मूव ना करे, मतलब वहीं पे रुक जाए, तो बस आगे चल जाएगी और वो पीछे की साइड गिर जाएगा। टू अवॉइड दिस एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस इज टाइड विद अ रॉप।